तो अब हम करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिख दिया और इसमें एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हमें घनाभ के क्या लिखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखाना है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन डायग्राम की मदद से करेंगे जैसे, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया घन, ठीक है। और घन की सबसे पहले लिखाएंगे हम फलक, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर अपने आयतन लिख देता हूँ, तो हमें आयतन दे रखा है। तो आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर, ठीक है। घन का आयतन का ही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर, क्योंकि उससे बहुत आसान से फलक निकल के आ जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो घन का आयतन तो हमें दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूब हो रखा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट में चला जाएगा, 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ए ही रहा। तो इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करें। सबसे बेस्ट तरीका मुझे एलसीएम ही लगता है, ठीक है। तो पहले 2 से करते हैं 3, फिर इसको 2 से करा 1, ठीक है। फिर इसको 2 से करा 8, 4, फिर 2 2। अब देखो 3 का ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा। तो एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। तो बचा क्या, 2 और 2। तो मतलब 2 का ग्रुप बना हुआ है और यहाँ पर 2 का। और इन दोनों को ना गुणा कर दो। तो हमारा आंसर, यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और जो ए है वो क्या, हमारा फलक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फलक, ठीक है। घन का फलक, बहुत आसान है क्योंकि हमने तो फॉर्मूले कर रखे हैं सारे। तो घन का फलक कितना आ गया, 4, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 घन थे ना, तो दोनों घनों को जोड़ लो, ठीक है। एक जुड़ गया ये, और एक और जोड़ना है इसमें, ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा इसको ना आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे नहीं, अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते, ठीक है। और इसको ऐसे, तो कितने घन हो गए, 1 और 2। 2 घन हमारे जुड़ चुके हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा डायग्राम बनाना आता नहीं है, तो मैं ड्राइंग खराब है। तो ये हमारे 2 घन, अब ये 2 घन जो बने वो कितने बन गए, घनाभ में बन गया। अब ये कितना बन गया, घनाभ। तो घनाभ की आकृति दे दी है। अब इसमें हमें क्या करना है, लंबाई पता होनी चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, ऊंचाई। तो वो भी हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है, फलों की मदद से। कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे लिखो लंबाई, ठीक है। लंबाई कितनी है, लंबाई। तो यहाँ पे देखो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, तो कितनी लंबाई हुई, 2। 4 गुणा में 2, क्योंकि मेन चीज लंबाई तो बड़ी है, क्योंकि एक लंबाई ये बड़ी और एक लंबाई ये बड़ी। तो कितनी लंबाई होगी, पूरी 2 लंबाई। तो कितनी आ गई लंबाई अब हमारी, 8, क्योंकि 2 गुना जुड़े हैं। तो 2 4 इसकी होगी, 4 इसकी होगी। तो कितनी बन गई हमारी लंबाई, 8, ठीक है। ब्रेथ मतलब कि चौड़ाई, देखो ब्रेथ, देखो जितनी ब्रेथ यहाँ की थी और जितनी ब्रेथ यहाँ की थी, यहाँ पे देखो ये ब्रेथ चेंज हुई है, नहीं चेंज हुई है। तो यहाँ पे तो ब्रेथ रहेगी हमेशा 4, ठीक है। अब हाइट देखो, हमारी ब्रेथ ये थी, ठीक है। तो ये कि जो ब्रेथ इतनी है, ये भी ब्रेथ क्या थी, इतनी ही। और इसमें देखते हैं हाइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये L है और ये B है। अब हाइट देखो, हाइट भी सेम ही है, बड़ी क्या, लंबाई तो बड़ी है, बस हाइट भी क्या रहेगी, हमेशा 4 ही रहेगी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। बड़ा क्या, बस यहाँ पर इसकी बेचारे की लंबाई बढ़ गई थी, बाकी तो सारा सेम था, ठीक है। तो हमारी ब्रेथ भी सेम चाहिए और हाइट भी हमारी सेम ही रही है, 4 4, बट लंबाई दोनों बड़ी हो गई है। बट आगे 4 गुणा में 2, मतलब कि 2 घनाभ थे, तो 4 को 2 से गुणा कर तो 8। तो पूरी लंबाई कितनी हमारी आएगी, 8। ये तो हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, मैंने यहाँ पर वो वाली वीडियो में तो मैंने कराई दिया था, ठीक है। मतलब पिछली वीडियो में तो मैंने कराई दिया था, है ना, दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पर मैं आपको फिर दोबारा फॉर्मूला लिखवा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला होता है सिंपल। और आपको पता ही कितनी आसानी से मैंने उस वीडियो में फॉर्मूले करा दिए थे सारे ना। तो 2 को तो 2 ही रखो, L की जगह हम क्या रखेंगे, 8, बीच में कोई साइन नहीं है। B की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस B हमारा 4 है, सॉरी 4 है, गुणा में ये भी आज 4 है, प्लस 8 गुणा में 4, ठीक है। 2 आ गया, 8 चौके 32, 4 4 16 और 32, ठीक है। थोड़ा मैं इधर कर लूँ, ठीक। तो 2, ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, मैं मार का दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। इन सबको जो ब्रैकेट है इनको प्लस कर लो। 2 और 2 कितने बन गए, 4, और 4 और 6 10, ठीक है। एक हाथ से लग गया। 1 और 3 कितने, 4 और 1 5, 5 और 3 बोले, 5 और 3 8, ये कितना आ गया, 8। मैंने सबको जोड़ दिया अंदर वालों, और 2 को 80 से गुणा कर तो कितना बनता है हमारा, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा 160 सेंटीमीटर आ चुका है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो एक और पढ़ लेते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धरूपित है। अर्धगोले का व्यास हमारा बिल्कुल सही है, 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन को आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आपको एक बार आकृति दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे खोखला अर्धगोला। खोखला अर्धगोला, ये हमारा बन गया अर्धगोला, ये बन गया हमारा अर्धगोला, ठीक है। इसके बाद
इसके ऊपर क्या है हमारा एक बेलन है, तो बेलन में कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, तो ये हमारा बेलन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बर्तन कुछ दिखाई दे रहा है। आपको पता है डायग्राम तो मुझे बनाना आता ही नहीं। ठीक है, अब इसमें जो जो दे रखे हैं, ठीक है, और इसका जो व्यास है, पूरा जो व्यास है वो कितना है हमारा 14 है। कितना है 14 है। इसके बाद इस पूरे बर्तन की हाइट कितनी दे रखी है भाइयों 13। कितनी दे रखी है 13। ठीक है, मार्कर चल नहीं रहा तो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद ठीक है, बस इतना हमें दे रखा, तो इसका पूरा जो पूरी होगा मतलब कि यहाँ से लेकर पूरा इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें पता करना है, मतलब पूरा आंतरिक पूरा टोटल। ठीक है, तो हम शुरू करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे व्यास, तो हमारा जो व्यास है वो कितना हमारा 14 है, तो व्यास से आपको पता है त्रिज्या हमारे आराम से निकाले, तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी 14/2 7। तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। और आपको पता ही है जब त्रिज्या इसकी 7 आई तो ऑटोमेटिक इसकी भी क्या है 7 ही त्रिज्या है। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 7 आ चुकी है। इसके साथ साथ इसको हाइट की जरूरत नहीं पड़ती, बट इसको हाइट की क्या होगी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ दिखा रहेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई लिखाने के लिए बहुत आसान मेथड है। ठीक है, देखो ये पूरा कितने का है 7 का, ये पूरा कितने का है 14 का। ठीक है, और इसका आधा कितने का हुआ फिर हमारा 7 का। ठीक है, और इस 7 को हम इससे माइनस कर देंगे, तो हम त्रिज्या क्यों लिखा रहा हूँ मैं, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, हम इस 7 को 13 से माइनस कर देंगे। 13 को अगर हम 7 से माइनस करें, ठीक है, क्या करेंगे 7 को 13 से क्या करते हैं माइनस कर देंगे, तो हमारी जो आंसर लिख रहे वो 6 लिख रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो हाइट लिख रही है वो कितनी लिख रहेगी 6, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी जो नीचे वाले की जो हाइट है वो कितनी है 7। ठीक है, कैसे लिखा रही, मैंने नॉर्मली इसका जो आधा था इसको मैंने माइनस कर दिया 13 से, तो मेरा 7 लिख करके आ चुका है। ठीक है, तो अब हम करेंगे अपना फॉर्मूला। जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा इसमें पूछा क्या गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको पता ही किसके जैसे दिखाई दे रहा है, हमारा मैंने आकृति बना रखी थी किसके जैसे बेलन के जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरा बेलन का हम क्षेत्रफल लिखाएंगे, तो लिख लेंगे। ठीक है, बेलन नहीं लिख सकते हम, बर्तन लिखेंगे, बर्तन का आंतरिक, बेलन का आंतरिक क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का आंतरिक क्षेत्रफल का मतलब अच्छा यही है भाइयों, यही है कि इसमें क्या है बेलन को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वो कौन सा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले बेलन का लगाओ, क्या होता है 2πr/h प्लस इसमें गोला भी है, क्या है इसमें गोला भी तो दे रखा है। ठीक है, और गोले का क्या होता है बताओ 2πr²। ठीक है, अब भाई पता है नहीं फॉर्मूला कैसे बनाता है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बनाता हमने कैसे बनाया था आपको पता ही है। तो दोनों में कॉमन क्या 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और r कॉमन है, बचा के h और r। ठीक है, 2 गुणा में 22/7, r तो हमारी दोनों की सेम ही है, r कितनी हमारी 7 आ गई, ब्रैकेट हाइट अब इस बार हमारी 6 आ चुके प्लस 7। ठीक है, इन दोनों में करो, क्या करोगे पहले इस 7 को इस 4 से 44 आ गया हमारा। ठीक है, कोई निशानी ब्रैकेट लगाते इसको करेंगे तो हमारा 13 आ गया। अब 13 को इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कितना आसान था है ना। अब हम करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन में बोला क्या जाता है एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 है, जो शंकु के आकार के उसके नीचे या उसके ऊपर। ठीक है, एक क्या है अर्धगोला बर्तन, मतलब अर्धगोला कुछ रखा हुआ है। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई क्या है 12.5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले मैं आपको आकृति करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है शंकु है। ठीक है, ये कुछ रखा हुआ है। ठीक है, इसकी जो पूरी हाइट है वो कितनी है भाई, हाँ 15.5 है। इसकी जो त्रिज्या है वो हमारे 3.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं खिलौने। ठीक है, खिलौने की त्रिज्या, तो यहाँ पे खिलौने की त्रिज्या सिंपल हमारे पास त्रिज्या कितनी 3.5। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं शंकुकार। ठीक है, शंकुकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम शंकु का नहीं लिखते, कुछ और लिखते हैं, क्या लिखते हैं शंकु के आकार। ठीक है, शंकु के आकार की ऊंचाई। ठीक है, त्रिज्या तो दोनों की सेम है और ये संपूर्ण ऊंचाई है, बट हमें क्या चाहिए खाली इसकी ऊंचाई चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस इतनी। तो आपको पता होगा हमें संपूर्ण ऊंचाई से इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, हमें ये वाली ऊंचाई मिल जाती है। ठीक है, तो हम इसको माइनस करते क्या मिल गया, ये हमारे पास ऊंचाई मिल गई। ठीक है, 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट तो हट गया ना,
ठीक है। तो हमारे आंसर क्या 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है पूरा संपूर्ण, ठीक है, यहाँ पर लिख सकती हो संपूर्ण, क्योंकि अब हम क्या दिखा रहे हैं संपूर्ण, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण खिलौने का क्या लिखाएंगे क्षेत्रफल लिखाएंगे। तो पूरा क्षेत्रफल देखो, इसमें शंकु आ रहा है, पहले शंकु का क्षेत्रफल लिखो। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पाई आर एल प्लस अर्धगोला आ रहा है, क्या आ रहा है, सॉरी ये पूरा नहीं अर्धगोला है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, सॉरी, ये अर्धगोला है, ठीक है, क्या है अर्धगोला, थोड़ी आकृति टेढ़ी बन गई है, अर्धगोला है, ठीक है, ये क्या है आधा गोला है, तो अर्धगोला बोला था इसमें, तो अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर भी होता है, ठीक है, क्योंकि थोड़े मोड़े फॉर्मूले मुझे याद है तो मैं नीचे दे देता हूँ, ठीक है। तो बट आपको मैंने पूरे फॉर्मूले करा रखे, अर्धगोले का फॉर्मूला आपको पता ही है। अब बट यहाँ पर क्या आ रखी है आर, तो आपको पता है मैंने आर लिखाना पहले सिखाई दिया था, फिर भी अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ आर कैसे लिखाते हैं। तो आर को लिखाने का फॉर्मूला है एच स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एच हमारी कितनी हाइट, तो हाइट कितनी, हाइट तो हमारे पास 12 है, ठीक है, और इसका 3.5 है, 144 आ गया, और इसका क्या आएगा 3, 5 5 क्या हो गया 25, ठीक है, और 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 को 3 से करोगे तो 12। समझ में आया कुछ, नहीं समझ में आया। 5 को अगर 5 से गुणा करो तो कितना बनेगा 25 पॉइंट लगाओ, 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 को 3 से गुणा करो कितना 12, तो हमारे स्क्वायर आ गया 35, स्क्वायर क्या बना 12.25। इसको फिर जोड़ दो, पहले पॉइंट लगाओ 25 को, तो ऐसे लिख दो, ठीक है, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई राम इतना बड़ा क्या लिखा है स्क्वायर, कोई नहीं, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है, ठीक। भाई राम कितना मुश्किल, इसका स्क्वायर कैसे लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ऐसे, लेकर के आ गया स्क्वायर, इसका कितना आसान था। हाय राम इसका स्क्वायर कैसे लिखेगा, तो इसका स्क्वायर लिखेगा 12.5 सेंटीमीटर, तो लेकर के आ गया। तो पुट कर लो अब इसको, पहले इसमें देखना सेम कौन सा है, तो पाई भी सबके साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो पाई निकाल लो बाहर, आर सबके साथ लगा हुआ है और कुछ है नहीं है, तो एल, और यहाँ पे बचा 2 आर, ठीक है, फिर 2 और आर, क्योंकि एक आर हमने इसमें ले ली, तो पाई की वैल्यू क्या आती है 7, और आर हमारा कितना आ गया 3.5, एल हमारा कितना आ गया 12.5, ठीक है, 12.5 प्लस 2 गुणा में 3.5, ठीक है, करो भाई इसको काट दे, 0.5 बन गया, और इसको गुणा करेंगे तो 110 आ गया, 0.0 आ गया, और इसको करेंगे तो पहले 12.5 को लिख दो प्लस 7 लिख दो, 1.0 करो इसको भैया, कितना आएगा, जोड़ना है, ठीक है। अब इसको बड़ा ये हटा देते हैं, ठीक है, फिर पॉइंट के बाद 0 हो तो कोई नहीं। अब इसको गुणा करने बड़ा मजा आता है, 5 को 5 लिख दो, लिख दिया। 9 और 7 कितने होते हैं, बोलो 9 और 7 कितने होते हैं, 9 7 14, 14 और 1 हाथ से रखना अपने हाथ में, ठीक है, आगे चढ़ोगे, फिर इनको जोड़ो, 9 और 1 कितने होती हैं 10, 10 और 1 11, ठीक है, 11 तो एक हाथ से यहाँ पे जोड़ना है, और 1 और 1 2, कितनी संख्या छोड़ के थी 1, तो यहाँ पर आ गया आंसर इसका, ठीक है। यहाँ पर हमने ट्रिक भी यूज़ की थी, स्क्वायर करने की भी और गुणा करने की भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे थोड़ा चौथा पढ़ के देखते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका चौथा, ठीक है। तो चौथा पढ़ लेते हैं, देखने में आसान पर होने में मुश्किल, और होने में मुश्किल करने में आसान, ठीक है। मतलब मुझे 7 वाले एक घनाकर बॉक्स के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्र लिखा रहा है। राम कितना मुश्किल होता है, बट है आसान। पहले हम लिखाएंगे घना बनाते, ठीक है, बना दिया हमने घना, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो हमारी 7 है, ठीक है, मतलब पूरा इसके आसपास चार तरफ क्या 7 है। इसके ऊपर एक हमारा अर्ध बर्तन रखा हुआ है, क्या बना हुआ है अर्ध बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, और अर्ध बर्तन रखा हुआ है, इसमें और भी अफरीत है, ऐसा नहीं है। जो अर्ध बर्तन का व्यास है वो कितना है, फिर 7 ही होगा, ऑटोमेटिक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक। तो व्यास कितना है इसका 7 आ गया। इसी के साथ से इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त भी बन गया, ठीक है, क्या बन गया एक वृत्त भी बन गया है, ठीक है, ऐसा अंदर वृत्त भी बन गया है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर एक वृत्त बनाएंगे, ऐसा बना देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक अंदर का गोला भी तो बनता है ना, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे रखूंगा, देखो समझो, अगर कोई मैं ऐसे रख रहा हूँ तो ये तो दिख तो आधा वृत्त रहा है, पर अंदर भी तो, अंदर तो पूरा वृत्त बन गया ना, दिखा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें 3 चीजें आकृति है, तो हमें इसका पूरा क्षेत्र बताना है कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, मतलब ठोस पदार्थ कितना क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें दे रखा क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे भुजा, तो भुजा में दे रखी है 7, कितनी दे रखी है 7। इसी के साथ साथ इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या भी कितनी हमारे पास आ गई है 7/2, कितनी आ गई 7/2, काटूंगा नहीं मैं इसको, ऐसे चलना है, ठीक है। तो इसमें जो चीजें पहले हम लिखेंगे ठोस पदार्थ का क्षेत्रफल,
ठीक है। तो ठोस पदार्थ का क्षेत्रफल, तो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, पहले ये ध्यान लो, एक वृत्त है, ठीक है, मतलब एक घन है, तो यहाँ पे लिखो घन का क्षेत्रफल, और घन को बोला जाता है, वो इसमें बॉक्स बोला गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे घन लिख दिया, प्लस और क्या आ रहा है इसमें, वृत्त, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और क्या आ रहा है हमारा, वो आ रहा है, क्या नाम है, अंदर वाला क्या है, वृत्त, बट उसने कोई जगह घेर रखी है, नहीं उसने कोई जगह घेर रखी है, क्योंकि वो तो इस पे ऐसे है ना, गोले में है, ठीक है, तो उसने जगह नहीं घेरेगी, जगह किसने घेरेगी, इसने और इसने, ठीक है, तो इसलिए माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करके इसको करेंगे इस अंदर वाले वृत्त को, जिसने ये जगह घेर रखा है ऐसा, ठीक है, तो क्योंकि इसने तो जगह घेरना, क्योंकि ये इसके ऊपर अंदर बन रहा है ना, क्योंकि ये हमारा मान के चलते, ये हमारा हो गया बॉक्स, रख दिया हमने बर्तन, है ना, तो ये जो है इसने कोई जगह घेरा कि नहीं, ठीक है, ये तो इसके ऊपर है, अंदर बना हुआ है ये गोला बस, ठीक है, तो माइनस करेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल, क्यों करेंगे, क्योंकि ये अंदर बना हुआ है, यहाँ पर इसने कोई जगह घेर नहीं रखी है, ठीक है, जैसे इसने कोई जगह घेर नहीं रखी क्योंकि अंदर बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले घन का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 6a², ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2πr² माइनस पूरे अर्धगोले का क्या होता है πr², 6 r की a की वैल्यू क्या आएगी 7, क्योंकि भुजाई है, ठीक है, प्लस 2 में लगाओ, देखो इस पर, इसके पास 2 है और इसके पास 1 है, तो 2 में से 1 है तो 1 बचा, तो खाली क्या बचा πr, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2πr² है, उसके पास 1πr² है, तो 2πr² ने 1πr² काट तो बचा खाली πr², ठीक है, तो 6 गुणा में सत्तू 49, इनको 22/7 गुणा में r कितनी दे रखी हमारी 7/2 गुणा में 7/2, काट दो भाई, इसको इससे काट दो 11 बच्चा, ठीक है, 69 को गुणा करो 49 गुणा में 6 कितना आएगा 54, और इसको करो 6 24, 24 और 5 29 294 प्लस, अब इसको करो, यहाँ पे क्या बचा सत्तू प्लस 2, ठीक है, इतना कर लिया आपने, बिल्कुल ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ठीक है, इतना कर लिया आपने, ठीक है, अब क्या करें 294, इसको भाग करो पहले, सब 7 को 2 से भाग करो, 6 1 17 16 1 10, पूरा कर दिया, कितना बचा हमारे पास 3 8.5, तो इसको माइनस कर दिया यहाँ पर, 294 को 3 8.5 से माइनस करो, यहाँ पे 0 मान लो, 5 सॉरी माइनस का प्लस करना, सॉरी 5 यहाँ प्लस ना, कितना आएगा 2 ऊपर एक हासिल 13 ऊपर एक हासिल 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिख देना ठोस पदार्थ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ठोस पदार्थ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये ऐसा करो, इसको साथ में लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा क्या चौथा हो गया, बड़ा आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है, अब हम करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन, ठीक है, और 5वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, कुछ नहीं दे रखा उसमें, और पर बोला क्या देखना, एक घनाकार बॉक्स के एक फलक को अंदर से काट दिया जाता है और एक अर्धगोलक गड्ढा बनाया जाता है, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल लिखा है, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन बोला गया है ना, और शुरू करें, सेम डायग्राम है, ठीक है, जो चौथा था वही 5वां है, पर थोड़ा अलग है, ये हमारा बन गया घन, अब मैं घन थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि इसमें गोला आता नहीं है ना, ठीक है, तो ये मैंने घन बना दिया, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, ये मैं थोड़ा काट इन डायरेक्ट ऐसे, इसको काट के मैं अंदर ऐसे बनाया था, ठीक है, तो ऊपर गड्ढा कैसे बनाया, मान के गड्ढा ये हमारा गड्ढा है, ठीक है, इतना क्या हमारा गड्ढा है, गड्ढा कर देते हैं, तो गड्ढा बन गया, अब आपको पता होगा अगर मैं ऊपर रखूंगा, ठीक है, समझो, ठीक है, अब ये गड्ढा हो गया, अब देखो ये मेरा गड्ढा है, ठीक है, ये मेरा क्या है गड्ढा, ये पूरा बॉक्स है, बॉक्स अब गड्ढा नीचे चला गया, बॉक्स ऊपर आया, अब ये क्या मेरा गड्ढा है, तो देखो गड्ढा तो आधा है, गड्ढा क्या है आधा है, और ऊपर क्या बनना, पूरा वृत्त नहीं बन नहीं रहा, तो इसमें क्या चीज होगी, एक और चीज होगी, तो ये हमारा क्या पूरा वृत्त बन गया ऊपर का, तो इधर से है ना, ठीक है, मेरा डायग्राम सही नहीं है बट ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझो, ये हमारा पूरा बॉक्स, मान लीजिए पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर मैंने गड्ढा कर दिया, अब गड्ढा तो आधा है, बॉक्स भी है, और बट ये बॉक्स बना क्या रहा है, तो ये पूरा क्या बना, वृत्त भी तो बना रहा है ना, अंदर ऐसा गोला सा, ठीक है, जैसे ये वृत्त है तो ऐसा गोला नहीं बना रही है ना, तो उसी तरीके से, तो यहाँ पर हमें इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है, पर पूरा क्षेत्रफल निकालना ही एक तरह से मान के चलते हैं, ठीक है, शेष भाग बोला है पर इसमें पूरा क्षेत्रफल एक तरह से, ठीक है, तो शुरू करते सबसे मजेदार क्वेश्चन, तो माना ये इसमें कुछ है, दे तो रखा नहीं है, माना त्रिज्या, ठीक है, माना त्रिज्या, ठीक है, माना त्रिज्या क्या है, सबसे पहले हम मानेंगे व्यास, ठीक है, माना व्यास, ठीक है, व्यास को क्या मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, डी, ठीक है, क्यों डायमीटर मतलब व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी, d/2 हो गई, ये मान लिया, ठीक है, भुजा, अब मैंने यहाँ पर पूरा व्यास अगर मैंने डी मान लिया तो भुजा भी क्या बनी, डी, ठीक है, क्योंकि व्यास और भुजा सेम ही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही है, तो अगर मैंने यहाँ पर व्यास मान लिया तो ये एक भुजा भी तो है, ठीक है, तो दोनों हो गया, अब लिखाने का शेष भाग, ठीक है, शेष भाग, ठीक है, शेष भाग
7 क्षेत्रफल पर लगेगा सारा वही सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या चीज दे रखी है, वृत्त, क्या दे रखा है, वृत्त। चलो सबसे पहले बॉक्स दे रखा है घन का, तो घन का बॉक्स का होता क्या यार, 6a स्क्वायर, यही होता है। प्लस और क्या दे रखा है इसमें हमारा, अर्धगोला, तो 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। प्लस और क्या दे रखा है, एक और वृत्त दे रखा है, क्योंकि हमारा ये गोल वाला जो बना रहा है ऐसा, है ना। पहले ऐसे बना रहा था, अब कैसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल कितने आसान है। 6 कितना है, 6 को गुणा करो, डी भी लगे गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस क्योंकि एक ही जगह पे क्या लिखेंगे हम, डी लिख देंगे, ठीक है। प्लस 2 क्या है, अगर आप डी नहीं लिखना चाहते तो ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर डी मान लिया, ठीक है। इसको गुणा करो इससे, बट आपको गुणा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको पता ना कॉन्सेप्ट क्या था। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा। हाँ, माइनस के निशान कर, ठीक है, क्योंकि हमें तो इससे एक काट नहीं है, कैसे भी कैसे कर काट नहीं है, ठीक है। 6 गुणा में डी स्क्वायर है, ठीक है। प्लस पाई के पे कुछ मत पुट करो, पर आर पे पुट करनी, क्योंकि आर तो में है ना, d/2 गुणा में d/2, ठीक है। अब इसका करो 6 का तो सेम रहेगा, ठीक है। प्लस पाई की जगह पर डी क्या हो गए, 2 हो गए, क्या बनेगा, डी स्क्वायर, और 2 कितना बन गए, 4 बन गए, इसके नीचे 4 ही लिख देता हूँ। अब इसके नीचे क्या मान लो, 1 मान लो, क्या मान लो, 1, 4 को इससे गुणा करो तो कितना बनेगा, 24d, ठीक है। प्लस इसको इससे गुणा करो, पाई डी, ठीक है, और इसको इससे गुणा करो 4, आपको पता है कौन सा, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इससे, क्योंकि इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, डी कॉमन है, क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो डी को बाहर निकाल लो, और किसको बाहर निकालोगे, यहाँ पे क्या बचा है, 24 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है, खाली पाई बचा है, और नीचे का बचा 4 बचा, तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर कंप्लीट। बुक वाला आंसर नहीं है, कुछ नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, अब इस 4 को अलग कर लेते हैं। देखो हम इस 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 में ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। इसके साथ फिर क्या बचा, इसको साइड में लिख देंगे, प्लस 5। अब बुक जैसा ही है, हाँ सॉरी, हाँ ब्रैकेट, अब तो बुक जैसा ही है ना, ठीक, सेम ही है, सेम आंसर है, ठीक है। असल में आंसर तो यही लिख रहा है, बस इसको थोड़ा कोई अच्छे तरीके से दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लिया, तो 1/4, फिर इसको साइड में लिख दिया है, d2 ब्रैकेट 24 प्लस 5, इस तरीके से। अब हम करते हैं अपना छठा क्वेश्चन, ठीक है। तो वो भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत आसान है, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, भाई ने बोल दिया है, दवा का एक कैप्सूल है, जो क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर क्या आधे आधे अर्धगोले लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है वो 14 है, कितनी है, 14। व्यास जो है वो 5 है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा है। चलो छठा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ठीक है। ये हमारा कैप्सूल, मैं उल्टा कैप्सूल बनाता हूँ पैदाइशी, ठीक है, यहाँ तक ये अपना गोले हैं इतने, ठीक है, और ये भी अपने इतने गोले गोले। मेरी तो पता था, ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। इसका जो पूरा व्यास है वो कितना, हमारा व्यास कितना है, 5, ठीक है। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्यास जो है वो कितना है, 5 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट है, 14। तो आपको पता ही है व्यास कितना हमारा, 5 है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कैसे लिख लेंगी, और त्रिज्या दोनों क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि त्रिज्या सेम ही होगी, है ना। तो 5 2, तो ये क्या हमारी क्या है, ये त्रिज्या लेकर के आगे 5 2। इसके बाद बट इसमें एक चीज़ होती है, ये क्या बेलन है ना, तो इसकी हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या चाहिए, इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए। तो आपको पता ही है, पूरे व्यास को पूरी ऊंचाई या लंबाई से माइनस करने पर, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई, ठीक है। याद रखना जब भी कभी दे, अगर कहीं पर संपूर्ण ऊंचाई या लंबाई आ जाए और आपके व्यास आ जाए, तो आप उसकी बेलन की हाइट तो लिखा ही सकते हो, क्यों, टोटल लंबाई या ऊंचाई को माइनस करो अपने व्यास भाई से, तो कर दो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया हमारी ऊंचाई, 9। तो इसमें क्या लिखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो मुझे पहले ये बताओ, इसमें क्या क्या है, 2 अर्धवृत्त है, तो 2 हमारे अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 अर्धवृत्त है, 2 पाई आर लगेगा। इसमें एक बेलन में तो क्या हो रहा है, 2 पाई आर एच। तो इनमें कॉमन उठा लें, ठीक है। 2 का 2 पहले तो इनको गुणा कर लेते हैं, कितना बनेगा, 4 बन जाएगा, और क्या बनेगा, ठीक है। पर 4 नहीं बनेगा, देख लेते हैं। पर दोनों में कॉमन उठा पहले, तो ये और ये पूरा क्या कॉमन है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास भी है, ठीक है। पाई इसके पास, पाई इसके पास भी है, आर इसके पास है, और आर पाई के पास भी है, ठीक है। अब इसमें बचा के ये 2 बचा है, और इसमें क्या बचा, आर बची है, प्लस इस भाई के पास क्या बचा, एच बचा है। पता चला, पाई 2 कॉमन में है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन लेकर गया। यहाँ पे क्या बचा, एक आर बचा और एक 2 बचा है, तो यहाँ पर 2 आर गया। यहाँ पे क्या बचा, एच बचा है। अब पुट कर लो, 2 गुणा में 22/7, आर कितनी आई भाई, 5/2 ब्रैकेट 2, ठीक है, प्लस कितना आया, हाइट कितनी आई है, 9, ठीक है। अब करें काट पीट, इसको इससे काट दिया, हटा, 5 पर 110/7 आ गया मेरा, ठीक है। 2 को 10, इसको काट दो सिंपल, क्या बचा, 5 + 9, तो 5 + 9 कितने बने, 13 बचे ना, 14 बने भाई, 14, 2 बचा, ठीक है। अब कितना बचा, 110, और 110 0
2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यही आंसर है हमारा, हाँ या ना? ठीक है, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, मैंने तो पढ़ लिया पर दोबारा पढ़ लेता हूँ। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अंतरित है। यदि बेलनाकार भाग की त्रिज्या और व्यास 2.1 और 4 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 2.8 है, तो इस प्रकार तंबू को बनाने में कैम्बर है, हाँ, कैम्बस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्षेत्रफल बात करेंगे, बाद में आगे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या बना है, बेलन। ठीक है, बेलन, तो ये हमारा बेलन है। ठीक है, आकृति ढंग से बनती नहीं मुझसे, पता नहीं। ठीक है, तो पहले ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ फिर भी। ठीक है, चलो ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है पर है, शंकु ऐसे तैयार करता हूँ। ठीक है, ऐसे मिला देता हूँ, तो ये मेरा बेलन है। ठीक है, क्या है ये, बेलन। अब बेलन का जो व्यास है, ठीक है, बेलन का व्यास कितना है, ये पूरा व्यास 2.1 है। कितना है व्यास हमारा, 2 अरे सॉरी, व्यास जो है इसका हमारा 4 है, तो 4 का आधा क्या है, 2, तो त्रिज्या कितनी बन गई, 2। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई वो है 2.1 है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं बेलन। ठीक है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास कितना हमारा 4। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितने के लेकर के आई भाइयों, 4/2। ये तो आसान से करते हैं इसलिए हम 2 लिखेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी क्या लिखेंगे, ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी दे रखे भाइयों, 2.1 है। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दे रखे, शंकु की ऊंचाई 2.8 है। ठीक है, और वो ऊंचाई नहीं है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, मतलब ऊंचाई को मैं क्या मान लेते हैं, यहाँ पर L लिख देता हूँ। ठीक है, तो कितनी लिख रही है, 2.8। तो इसमें बताना कितना क्षेत्रफल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल क्षेत्रफल लेना होगा। तो कुल क्षेत्रफल लेना होगा, कितना लेना पड़ेगा, सबसे पहले हम बेलन, तो बेलन का क्या होता है, 2πr, फॉर्मूला फिर भूल गया हूँ मैं। ठीक है, तो बेलन का क्या होता है, 2πrh। ठीक है, प्लस अब इसमें हमारा क्या है, ये आगे शंकु, तो शंकु क्या होता है, πrl होता है। ठीक है, तो हमारे शंकु को दे रखा 2 के जगह पर 2 पुट करने से पहले यहाँ पर सेम देख लेते हैं। पाई सेम है तो पाई निकाल लो, आर सेम है तो आर भी निकाल लो। ठीक है, क्योंकि दोनों के आर सेम ही है। ठीक है, तो 2 बचा यहाँ पर, और क्या बचा, h बचा है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, l बचा है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो 22/7, आर कितनी आई हमारी, 2। ठीक है, ब्रैकेट 2 गुणा में h कितना हमारा, इसका है ना, ये इसका h कितना है हमारा, 2.1 गुणा में, हाँ, प्लस, ये प्लस का साइन है ये। ठीक है, और ये हमारा l कितना है, 2.8। ठीक है, करो इसका कितना आएगा, कहीं करता है, नहीं करता, 44/7 आ गया। इसको करो 4.2 प्लस 2.8 कर दो, इसको प्लस करो, कितना आएगा, 7 गुणा में, हाँ आ गया, गुणा का निशान लगाना है तो लगा लो, या मैं तो ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट 7 बन गया, कितना बन गया, 7, और ये क्या है, कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 44, बट यहाँ पर ये नहीं है, अगला भी है थोड़ा सा, साथ ही 50 प्रति दर से इसमें प्रयुक्त किए कैम्बर की लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत यहाँ पे लिख दो, कुल लागत, लागत। तो सबसे पहले अगर एक की ये है तो 50 की भी कितनी होगी, सॉरी 500 है ना, गुणा कर दो, 44 गुणा में 5, 2 फिर 2 0 इसके, तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर, नहीं मीटर के रुपए में, हाँ सॉरी ये रुपए में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या बनेगा, रुपीज़ का साइन, गलत लगाए कोई। तो अब हम करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। ठीक है, बड़े मस्त क्वेश्चन है ना, सारी एक्सरसाइज के ऐसे लग रहे हैं जैसे चुटकियों में लिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ है इसके डायग्राम इतने मस्त बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो 8वां क्वेश्चन है, इसकी एक हमारा क्या बेलन है जिसकी जो ऊंचाई वो 2.4 और व्यास का 1.4 है। ठीक है, इसमें से क्या है, एक शंकु को क्या है, पूरा काट दिया जाता है, शेष भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं, हमारा क्या है, बेलन है, ये क्या हमारा बेलन है। ठीक है, यहाँ से मैंने शंकु को काट दिया, शंकु को क्या कर दिया, मैंने काट दिया। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या है, शंकु पूरा कट चुका है, पूरा बेलन था। ठीक है, डायग्राम बहुत मस्त बनाया ना। ठीक है, जो चीज़ें हैं इसमें दे देता हूँ। ठीक है, इसकी जो पूरी शंकु की जो हाइट थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 2.4। ठीक है, इसका जो व्यास है वो कितना, यहाँ से लेकर पूरा व्यास। ठीक है, यहाँ पर नहीं व्यास मानता क्योंकि दोनों का व्यास सेम चले जाए, इसलिए मैं यहाँ पे मानता हूँ 1.4। ठीक है, तो शुरू करें। अब क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लिखेंगे हम व्यास, क्या लिखेंगे, व्यास, क्योंकि व्यास हम त्रिज्या लिखेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या कितने लिख के हमें 1.4/2 काट दो, 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या तो हमारे लिख के आगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हमारी 1.4 है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, शेष, यहाँ पे लिख देंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये राउंड लगा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले
एक तो हमारा 2πr/h दे रखा है, प्लस इसमें क्या है देखो, पूरा संपूर्ण हमने क्या पूरा एक पूरा जो है ना टोपी जो शंकु था पूरा निकाल लिया। तो पूरा जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है RL प्लस स्क्वायर। ठीक है, जब हम ठीक है बता दो, जब हम ये फॉर्मूला कैसा लगा, जब हम पूरे शंकु को निकाल लेंगे, ठीक है मतलब पूरे शंकु की बात करेंगे तो हमारे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इसमें दो कॉमन है वो उठा लेते हैं, पर इसमें क्या आई एल आया है तो एल निकाल लेते हैं। पहले एल के निकालने का फॉर्मूला है ब्रैकेट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना हमारा सबका सेम ठीक है, तो एच हमारा यही इसी को मानेंगे। ठीक है, 2.4 प्लस आर किसको मानेंगे, इसको मानेंगे 0.7 करो कितना आएगा। ठीक है, इसका जो आएगा वो 5.76 प्लस 49.1। ठीक है, जोड़ लो 6 25 और इसका क्या होता है 2.5 होता है, रूट आपको सबको पता ही है। ठीक है, 6 तो 25 का क्या होता है 25 होता है। तो एल हमारे लिख करके आ चुका। तो अब पहले सेम देख लें, तो इसमें भी पाई लगाओ, इसमें पाई इसमें पाई, तो दोनों में पाई लगा, सब में तीनों में सॉरी। ठीक है, इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, तो तीनों में आ निकाल लो अलग, और कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा 2h बचा है, प्लस यहाँ पे क्या बचा है एल बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा है आर बचा हुआ है। ठीक है, पाई की जो बोल रही होती है ये, तो ये हमारा 0.7 है, तो मैं यहाँ पे खाली 7 लिखता हूँ। पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 1 है, तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया 10 मान लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए क्या करा, मैंने इसके नीचे 10 लिख दिया। ठीक है, तो मैंने पहले इसको इससे काट देता हूँ। ठीक है, अब ब्रैकेट यहाँ पर 2h कितना है 2h, तो 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा 2.4 से, प्लस l कितना है हमारा 2.5 आ गया। r हमारा कितना दे रखा है, हाँ 2 r थी ना इसमें, तो यहाँ पे हमारे 0.7 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो बचा है वो 22 से 10, इन सबको जोड़ दो। पहले तो इसको गुणा करो 8, ठीक है, प्लस 2.5 प्लस 0.7 10 भाई 1 2 4 8। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, ठीक है कितना आंसर है 8.0, इसको गुणा करो। ठीक है 17.6, तो 17.6 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका लास्ट एंड लिस्ट। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। देखो 9वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। लकड़ी के एक ठोस बेलने के प्रारंभ सिरे और अंतिम सिरे को क्या काट दिया जाता है, कौन से अर्धगोले के आकार में। ठीक है, और त्रिज्या वही हमारा ये आधा काट दिया, इतना काट दूंगा और मैं इसको इतना काट दूंगा। ठीक है, इसका जो पूरी जो है हाइट 10 है, त्रिज्या इसमें बेकार त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं त्रिज्या कितनी हमारी 3.5 है। ऊंचाई कितनी हमारी 10 है। ठीक है, तो हमें क्या होता है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, तो आप क्या कह रहे हैं बेलन दे रखा है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या 2πr/h होगा। ठीक है, इसमें कितने गोले हैं देखो चेक करो पहले तो, हाँ चेक करो कितने गोले हैं, 2 गोले हैं, तो 2 गोले का क्या होगा 2, ठीक है ब्रैकेट πr, हाँ सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, इसमें 2 गोले हैं तो पहले एक गोले अर्ध गोले का क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, प्लस दूसरे गोले का 2πr²। ठीक है, तो कितने गोले थे इसमें टोटल 2 गोले हैं तो 2πr²। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कॉमन उठा लेते हैं 2 2 2, तो समय 2 कॉमन है, पाई समय पाई कॉमन है, आर समय आर कॉमन है, बचा के इसमें एच बचा है, इसमें क्या बचा है आर बचा है, और इसमें क्या बचा है आर बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 के गुणा करो 22/7। ठीक है, गुणा में अब ये आर कितना हमारा 35 है, पर मैं यहाँ पे 35 लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या छोटे पॉइंट है, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा 10 लग जाएगा इसके नीचे। ठीक है, ब्रैकेट हाइट कितनी हमारी 10, ठीक है, प्लस आर और आर कितनी होगी 2r बन जाएंगी, कितनी बन जाएंगी 2r। ठीक है, इसको काट देते 5 बच गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 2 गुणा में 5 को ऐसे करो 110 और करो 10। ठीक है, अब इन दोनों को करो 10 प्लस 2 गुणा में 3.5 110 10 इधर बन गया और इधर बन गया 7, तो कितना बन गया 17, कितना बन गया 17। ठीक है, अब इसको इससे, ठीक है तो पहले इसको काट देते हैं, काट दिया और सबको गुणा कर दो। ठीक है, 22 गुणा में 17, तो कितना आएगा 22 गुणा में 17 कितना आएगा देखो 22 गुणा में 17, 7 में 7 14 ऊपर एक हाथ से 7 में 14 15 गुणा में 2 2 2 4 7 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हाय बाबा।